अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान आपने ये अच्छा नहीं किया। नमस्कार। आज के इस पॉजिटिव एटीट्यूड के सेशन में मैं पुनीत कुमार पांडे आप लोगों को यही बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ, ईश्वर ने अगर किया है तो आप दृढ़ विश्वास रखिए कि उसने बिल्कुल अच्छा ही किया होगा और वो वही किया होगा जो आपके हित में हो। ये स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है कि एक आदमी नाव से समुद्र में टहल रहा, ऐसे ही जा रहा था समुद्र की अचानक से समुद्र में बहुत तेज बाढ़ आ गई, लहरें उठने लगी, बाढ़ आ गई, अचानक से माहौल बदल गया। और जब माहौल बदल गया तो वो उसकी नाव समुद्र में पलट गई और वो समुद्र में ही डूबने लगा। जब वो डूब ही रहा था कि उसको एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा मिला जिसको उसने पकड़ लिया। और भगवान का शुक्र है कि उसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। लाइफ जैकेट पहनने के साथ लकड़ी का टुकड़ा पहन पे बैठा और तैरते 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 बहुत देर मेहनत करने के बाद वो एक किसी टापू पे पहुंच गया। समुद्र में किसी टापू पे पहुंच गया। जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां अपना जाके देखने लगा और भगवान से विनती करने लगा कि भगवान मुझे बचाने के लिए किसी को भेज दीजिए। एक्चुअली अब वो धीरे 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 वहां रहने लगा, कोई था नहीं वहां, वो अकेले था। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन वहां धीरे धीरे वो ढूंढता रहा कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए। तो वहां उसको पानी भी मिल गया पीने के लिए, खाने के लिए फल फ्रूट्स मिल गए। धीरे धीरे वो अपनी दिनचर्या वहीं पे बिताने लगा। कुछ दिन बीतने लगा तो धीरे धीरे वो वहां का आदी होने लगा कि हाँ, यहाँ कैसे जीवन बिताते हैं। धीरे 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 समय बीतता रहा और फिर उसे लगने लगा कि अब हो सकता है कुछ हो नहीं सकता और मैं यहाँ से अब निकलूंगा नहीं। तो चलो एक काम करता हूँ कि यहाँ अपने जीवन को बिताने के लिए यहाँ एक आसरा कम से कम बना लूं, एक झोपड़ी बना लूं। उसने 2-4 दिन 10 दिन मेहनत की लगातार और एक झोपड़ी बना के तैयार की कि अब मैं रात में इसमें कम से कम रह पाऊंगा। जिस दिन उसने झोपड़ी बना के तैयार की कि आज मैं इसमें अंदर रहूंगा, उसी दिन अचानक से बहुत तेज बारिश हुई और बहुत तेज बिजली कड़कने लगी। जब बिजली कड़कने लगी तो वो बिजली सीधे उसकी झोपड़ी और उसकी पूरी झोपड़ी जलने लगी। झोपड़ी जलने लगी और झोपड़ी को जलते हुए देखता है आदमी तो बहुत मायूस हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। अब लगता है कि प्रभु मेरा साथ नहीं देंगे, ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब मुझे यही किसी तरह अपना जीवन बिताना पड़ेगा। एक छोटी मोटी झोपड़ी बनाई, वो भी इन्होंने जला दी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था इनको। मेरे ऊपर जरा सा भी दया नहीं आ रही। बिल्कुल उसका विश्वास टूटने लगा, एकदम मन छोटा हो गया उसका। भगवान के ऊपर से धीरे धीरे उसका विश्वास हटने लगा कि नहीं, ईश्वर नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ कि एक तो यहाँ लाके पटक दिया और ऊपर से एक झोपड़ी रहने के लिए मैंने बनाई तो उसको भी जला। धीरे 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 समय बीतता गया और जब उसने समुद्र की तरफ देखा तो दो आदमी एक नाव पे बैठे चले आ रहे हैं। धीरे 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 उसके पास पहुंचते हैं। जब उसके पास पहुंचते हैं तो उसे एक उम्मीद जगी कि हो सकता है अब मैं बच जाऊं। लेकिन एक तरफ ये भी था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब आदमी बिल्कुल पास आ गए और देखा आदमी को तो खुश हो गए और वो दोनों आदमी उतर करके उस आदमी के पास पहुंचे तो पूछे कि कैसे हो, यहाँ कैसे। तो उसने सारी बात बताई, देखो ऐसी ऐसी बात है, ऐसे हो गया तो मैं यहाँ पे आ गया, इस टापू पे आ गया। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि हम लोग ऐसे समुद्र में घूम रहे थे और हमने देखा कि यहाँ टापू पे आग जल रही है। और जब आग जलते हुए हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को लगा कि कोई किसी को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ तक आ गए आपकी मदद करने के लिए। जब उस आदमी ने ये बात सुनी तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि देखो मैं ईश्वर के बारे में क्या सोच रहा था और ईश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा था। मैं उसको यहाँ बैठ करके कोस रहा था कि एक बनाया हूँ झोपड़ी रहने के लिए और आपने उसे भी जला दिया। और वो ये सोच रहा था कि अगर ये झोपड़ी जल जाएगी तो कुछ लोग आ जाएंगे इसको बचाने के लिए। उसने दोनों हाथ जोड़े प्रभु के और धन्यवाद किया प्रभु का कि धन्यवाद, जो भी संदेह किया मैंने आपके ऊपर, जो भी गलती हुई मुझसे, कृपया आप मुझे उसको क्षमा करें। और उस आदमी उन दोनों आदमियों के साथ अपने जगह के लिए रवाना। दोस्तों ये स्टोरी तो यहीं तक है, लेकिन ये ऐसी सोच, ऐसी थॉट हम हर व्यक्ति के साथ है। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर ने ऐसा गलत किया। हमें बनाने वाला, हमें पैदा करने वाला, हमें इस धरती पे चलाने वाला, हमारी एक एक सांसें चलाने वाला, हम उसको दोष दे रहे हैं कि उसने ऐसा गलत किया।
हम डिसीजन लेंगे कि क्या गलत है क्या सही। जब डिसीजन लेने वाला डिसीजन मेकर हमारे ऊपर बैठा हुआ है, जो हमें चला रहा है, जो हमें सोचने समझने की शक्ति दे रहा है, हम उस पे संदेह कर रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर पे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, और कभी भी आप अपने मन में ऐसा कोई विचार नहीं लाइए कि ईश्वर ने ये गलत किया। कहीं न कहीं वो आपके हित में है, कहीं न कहीं वो आपके हित में है, इसलिए उसने ऐसा किया। इसी विश्वास के साथ हमेशा ईश्वर पे विश्वास बनाए रखें आप लोग। हमेशा जो हो रहा है उसका धन्यवाद करें प्रभु को। जो भी हो रहा है धन्यवाद करें प्रभु को कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा किया। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। अगर मेरी कहानी में ज़रा-सा भी आपको विश्वास लगता है, तो आज से आप ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, अपने हर कार्य में धन्यवाद शुरू कर दीजिए देना, क्योंकि अगर ये साँसें चल रही हैं, तो उसका धन्यवाद। और ईश्वर ने हमसे कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं, सब हमें फ्री में मिल रहा है। साँसें फ्री में, हाथ-पैर, शरीर पूरा सब फ्री में दिया ईश्वर ने, इसलिए हमें हरदम ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इस काबिल बनाया कि हम ये देख रहे हैं और कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक। मिलते हैं पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के नए सेशन में कुछ नई बातें, कुछ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कहिए हर हर महादेव।